हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको नमस्ते करती हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं बीमा सखी योजना के बारे में। बीमा सखी योजना क्या है? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का एक बीमा सखी की जो भर्ती थी, जो कि महिला कैरियर के एजेंट के लिए हुआ है, जो कि सिर्फ इसमें महिला ही अभ्यर्थी जो है सामान्य निर्देश कर सकती हैं। तो LIC जो ये एक बनाया गया है महिलाओं के लिए कि जो भी महिला गाँव घरों में अपना हाउसवाइफ का काम करती है, वो ये जो लाभ है ले सकती हैं। LIC की बीमा सखी योजना जो है MSCA योजना है। ये एक ऐसी योजना है जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए ही बनाया गया है, जिसकी वजीफ़ा अवधि मात्र 3 वर्ष है। यानी कि इसका लाभ आप जो मंथली चार्ज है जो 3 ईयर्स ही आपको मिलेंगे। उसके बाद में आपका जो कमीशन बनेगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की जो नियुक्ति थी, तो वो तो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन जो है कर ही लिया होगा। आपको ये पता ही होगा कि इसकी जो आवेदन तिथि जो थी तो वो स्टार्ट हो चुकी है, सभी लोग भर ही चुके हैं। और न्यूनतम आयु जो थी 18 वर्ष होनी चाहिए थी और मैक्सिमम आपको 70 वर्ष होनी चाहिए। इससे अधिक अगर आपकी अवधि होगी तो आप ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। और आपकी न्यूनतम जो योग्यता होनी चाहिए 10वीं पास होनी चाहिए, और इससे ऊपर आप जितना भी पढ़े लिखे हों आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद का जो प्रोसेस क्या है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको वहाँ जहाँ आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, आपके नज़दीकी ब्रांच जो होंगे, वहाँ बीमा सखी योजना से यानी कि आपको कॉल आएगा। तो जब कॉल आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने बीमा सखी योजना का फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन जो फिल किया है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप हाँ भरेंगी, और हाँ भरने के बाद में आपसे आपका डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा ताकि रजिस्ट्रेशन वहाँ से फिल किया जा सके। तो आपसे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लग रहे थे? तो आधार कार्ड और पैन कार्ड, एक फ़ोटो और आपका सिग्नेचर और ईमेल आईडी, बस यही कुछ लग रहे थे। इसके बाद देने के बाद में आपको वहाँ से बताया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है फिल कर दिया गया है। और करने के बाद में आपको फिर से थोड़े दिन या 2-4 दिन के बाद में आपको वेट करना पड़ेगा। आपको एक स्लिप कटवानी पड़ेगी जो कि रजिस्ट्रेशन चार्ज है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि इस तरीके से वो रजिस्ट्रेशन का जो कटवाया जाएगा वो आपसे कॉल करके पूछेंगे कि आप खुद से कटवाना चाहते हैं रसीद या फिर मैं आपका कटवा दूँ। तो मैंने तो बताया था, मैंने भी ये फॉर्म फिल किया है और मैंने बताया कि खुद ही कटवा दीजिए आप और हमने इसका आपको मात्र 150 रुपया पे किया है। शायद इसके आगे और एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो लगे, ताकि एग्जामिनेशन इसका ऑनलाइन होने वाला है और ऑफलाइन जो है ये ऑफलाइन नहीं होगा, ये ऑनलाइन ही सिर्फ होगा। आपको पता है कि कंप्यूटर पे ही आपको एग्ज़ामिनेशन देना है। तो जब भी एग्ज़ाम आएगा तो आपका इसका कॉल आपको खुद किया जाएगा आपके ब्रांच से कि आपका एग्ज़ामिनेशन इस दिन है, आपको आ जाना पड़ेगा इस टाइम पे। तो उस टाइम आपको जाना पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री करने के बाद जो हमारा एग्ज़ामिनेशन का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके का होता है। तो आपको पता है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे 50 आते हैं, जो कि आपको 50 में से 50 को अटैम्प्ट करना होता है। ना ही इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स है, ना कोई इसमें कोई कट ऑफ है। तो आपको बता दें कि सिर्फ इसमें 17 मार्क्स ही आपको लाने हैं, और 17 मार्क्स लाने के बाद में आपके जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो इसमें आपको बता देंगे कि कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं। तो चलिए हम 10 क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि 100% माने तो आना ही आना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि क्वेश्चन जो है किस टाइप के आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बीमा जो कंपनी थी वो कौन सी थी जो कि भारत में आई हुई थी? तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि भारत की पहली बीमा कंपनी कौन सी थी जो कि भारत में आई हुई थी? तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीयकरण के बाद कौन सी बीमा कंपनी आई थी? राष्ट्रीयकरण के बाद तो जीवन बीमा निगम यानी कि LIC। तीसरा क्वेश्चन है कि आधुनिक बीमा जो है इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सिद्धांत आपको बता दें कि आधुनिक बीमा का जो सिद्धांत था वो लॉरेंस ने दिया था। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो बीमा कंपनियों के लिए निगम जो निर्देश करता है वो बनाता है वो कौन है? तो IRDA यानी कि इरडा इसको बोलते हैं शॉर्ट में। और IRDA का जो फुल फॉर्म होता है वो भी आपको हम बता देंगे। चलिए 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सन 2000 में एक एक्ट पारित किया गया था जो कि बीमा कंपनियों के लिए नियम निर्देश बनाता था।
वो कौन होता है, तो वो भी बता दें आपको कि IRDA ही होता है। IRDA का जो हिंदी में आपको बता दें कि बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण। IRDA का जो फुल फॉर्म होता है वो इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा और पता हो। 7वें क्वेश्चन की बात करें तो बैंकों के लिए रूल रेगुलेशन कौन बनाता है, तो ये जो है RBI बनाता है। तो RBI का फुल फॉर्म भी आप नोट कर लीजिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूंजी बाजार के लिए रूल रेगुलेशन कौन बनाता है, तो यानी कि सेबी। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह 9वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो रमेश एक पॉलिसी खरीदना चाहता है, इसका क्या तात्पर्य है, यानी कि वो बीमारी से ग्रसित है, उसे कैंसर है, या जिम जाता है या फिर ऑफिस जाता है। तो कोई भी बीमारी कोई भी व्यक्ति एक पॉलिसी खरीदता है तो किस स्थिति में कि उसे कोई बीमारी से ग्रसित है और वो चाहता है कि आने वाले समय में हमें सेफ्टी मिले, तो इसलिए वो पॉलिसी को लेता है। तो सुरेश ने एक पॉलिसी खरीदी जिसमें उसने एक कम प्रीमियम लिया जाता है। तो इसका आपको बता दें कि प्रीमियम एक जोखिम प्रोवाइड जो पसंदीदा जोखिम होता है उसमें लिया गया है। और ये बता दें कि एग्ज़ाम जो है ये बीमा सखी योजना का इरडा एजेंट एग्ज़ाम जो IC 38 के द्वारा लिया जाता है। और बता देंगे कि ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अगर आपको ऐसा रसीद नहीं मिला तो कॉन्टेक्ट